अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मीजोजोम, जो क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीजोजोम। ठीक है, तो मीजोजोम बेसिकली है क्या? ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, और मीजोजोम होगा कि जब इस सेल मेम्ब्रेन ने अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है तो इसको हम मीजोजोम का नाम देते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स टू फॉर्म मीजोसोम, और इसके अंदर काफ़ी इंजाइम्स वगैरह मौजूद होंगे। तो मीजोसोम की अगर हम टाइप की बात करें तो 3 टाइप्स हैं, वेजिकल, ट्यूबल्स और लेमिनर। एक है वेजिकल और एक है हमारे पास ट्यूबल और एक है हमारे पास लेमिला। ठीक है, लेमिला मतलब कि तय लगी हुई है उसकी। अगर हम बात करें वेजिकल मीजोजोम की, तो इन्वेजिनेशन होती है सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो इस इन्वेजिनेशन के को ही हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, एक वेजिकल बन गया है। ठीक है ना, एक वेजिकल की फॉर्मेशन हो गई है, एक छोटे से वेजिकल की मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक बन गया है। ठीक है, और मोस्टली जो ये वेजिकल मीजोजोम होती है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक बनाती है जिसके पास सीवरल इंजाइम्स और प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होते हैं। और ये अगर हमारे पास बात करें तो इसके पास मोस्टली कौन से होंगे इंजाइम्स? रेस्पिरेटरी। तो क्या ये वाली वेजिकल मीजोजोम ये टक्कर देती है हमारे पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को? बिकॉज बैक्टीरिया लेक माइटोकॉन्ड्रिया, बट बैक्टीरिया डू रेस्पिरेशन, बिकॉज इन्होंने रेस्पिरेशन करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ही रेस्पिरेशन करवाता है यूकेरियोट्स के अंदर। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, इसने रेस्पिरेटरी इंजाइम्स रख लिए अपने पास। ठीक है, और इंजाइम्स को इसने बाउंड कर दिया है वेसिकल्स में। ठीक है, मीजोजोम है जो इन्वेजिनेट होकर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक वेसिकल बनाती है, के पास में रेस्पिरेटरी इंजाइम इसने रख दिए फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन करवाने के लिए। तो अगर ठीक है, तो समझ लग गई है कि हमारे पास क्या होती है ये वाली मीजोजोम। ठीक है, तो उसके अलावा क्या है कि ये सरफेस एरिया बढ़ाती है जो हमारे पास वेजिकल मीजोजोम है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, एक तो ये रेस्पिरेशन करती है। ठीक है ना, किस तरह? रेस्पिरेटरी इंजाइम कैरी करके। उसके अलावा ये रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है बाय गिविंग मोर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सरफेस एरिया ये बढ़ा देती है। उसके अलावा ना मीजोजोम से जो वेजिकल बनता है ना, वो भी हेल्प करता है वेस्ट प्रोडक्ट की क्रिएशन के लिए और इंजाइम्स के लिए। ठीक है, जो अगर मीजोजोम से कोई वेजिकल जो होता है यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को भी एक्सक्लूड करता है जो हमारे पास वेजिकल मीजोजोम है, और इंजाइम्स, इसीलिए इसका मतलब ये वेजिकल जो है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें ट्यूबल मीजोजोम की, ठीक है, कि ट्यूबल मीजोजोम क्या है, कि ये क्या होता है हमारे पास कि एक सिलेंड्रिकल शेप या ट्यूबुलर शेप की मीजोजोम होती है। इट इज़ ऑफ ट्यूबुलर और सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, तो ये क्या होता है ट्यूबुलर मीजोजोम का? अगर थोड़ा सा फंक्शन की बात करें कि ट्यूबुलर मीजोजोम का फंक्शन क्या है, तो ये जो ट्यूबुलर मीजोजोम होगी ये नए रेप्लिकेटेड डीएनए को सेग्रीगेट करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, बाइंडी फिशन के दौरान जो डीएनए बना है, मतलब कि बाइंडी फिशन जो हुई थी, उसमें क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेट हुआ। जब ये डीएनए बाइंडिंग फिशन में रेप्लिकेट हुआ है डीएनए, तो क्या करेगी ट्यूबुलर मीजोजोम, क्या करेगी ये अलहदा करवा देगी जो नया डीएनए है। ठीक है ना, तो एंकर करके कहाँ पे? बैक्टीरियल के क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो होती है ना, ये हमारे पास क्या है कि माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट करवाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, और मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बढ़ाते हैं, और हार्मफुल इंटरमीडिएट्स को भी आइसोलेट कर देते हैं बैक्टीरियल सेल से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लेमिनर मीजोजोम की। लेमिनर मीजोजोम क्या है? ये
एक फ्लैटेंड शीट लाइक फोल्ड्स होते हैं, मतलब कि फोल्डिंग, बहुत ज़्यादा तय फोल्ड्स लगे होते हैं। एक फ्लैटेंड, बिल्कुल फ्लैट है, शीट लाइक फोल्ड्स है, जिस तरह हम पेजेस के फोल्ड्स होते हैं ना उस तरह, ठीक है। तो ये क्या होती है कि ये ना इसका बैक्टीरिया के अंदर ये हमें देखने को मिलेगी प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवाया जा सकता है, एनर्जी प्रोडक्शन करवाई जा सकती है, ठीक है। जिस तरह क्रिस्टा करता है ना हेल्प माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसके अंदर जो काम क्रिस्टा करता है ना, वही काम ये लैमेला करता है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट करता है, ज़्यादा करता है और एनर्जी की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। उसके अलावा ये लैमिलर मीजोजोम ना बहुत ज़्यादा एंजाइम्स भी क्रिएट करवाती हैं और प्रोटीन भी क्रिएट करवाती हैं, जो डाइजेशन वगैरह में या फिर इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, थोड़ी हमने डिटेल देख ली वेसिकल, ट्यूबुलर और ट्यूबल और उसके अलावा लैमिला मीजोजोम की, ठीक है ना। अब हम देखते हैं मीजोजोम के कुछ फंक्शंस की बात करते हैं जी, यहीं पे ही हैं हम, फंक्शंस। तो क्या है इसका फंक्शन, मीजोजोम जो तय डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है, और उसके अलावा ये सेल डिवीजन करवाएगा। सेल डिवीजन हमेशा तब होगी जब डीएनए रेप्लिकेट कर चुका होगा। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, जिसमें डीएनए की कॉपिंग बनती है, कॉपिंग ऑफ द डीएनए इसका डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिका हम कॉपी को ही कहते हैं, ठीक है। और जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट करता है सेल डिवीजन, उसके बाद माइटोसिस हो या फिर मियोसिस हो, दोनों प्रोसेस तभी शुरू होंगे जब डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ना ये जो मीजोजोम होते हैं ये एक्सोसाइटोसिस करवाते हैं, जिसको हम वो कह रही है ना कि एक्सोसेलुलर एंजाइम्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर ही कहते हैं। तो ये एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से ना ट्रांसफ़र कर देती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर एक्सोसेलुलर एंजाइम्स को, ठीक है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी एंजाइम भी पाए जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, वो एंजाइम जो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो भी मीजोजोम के अंदर ही होते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो एंजाइम होंगे ना वही मीजोजोम के अंदर होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, सो मीजोजोम इज आल्सो इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, ठीक है ना। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखूंगी ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास कौन से हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम, ये कौन है, मीजोजोम है, इसके पास भी क्या है, रेस्पिरेटरी एंजाइम। लेकिन मीजोजोम किनके अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर, बिकॉज बैक्टीरिया लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो बैक्टीरिया ने अपना जुगाड़ लगाया और मीजोजोम बना लिया, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको मीजोजोम की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।